हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। और आज मैं ऐसे बैठी इसलिए हूँ क्योंकि मैं आप सबके साथ में कुछ शेयर करने वाली हूँ, जिसका रिक्वेस्ट मुझे काफी टाइम से आ रहा था। लोग मुझे बोल रहे थे, इंस्टा पे भी कमेंट आया और मैंने अभी भी एक दो कमेंट पढ़ा और भी बहुत टाइम मैंने देखा, बट मुझे ऐसा कुछ टाइम मिल नहीं पा रहा था और मैं ऐसे अलग से प्लान नहीं कर पा रही थी इस चीज को। आउच, सॉरी सॉरी। हाँ, तो मैं इस चीज को प्लान नहीं कर पा रही थी कि मैं ये वीडियो कब बनाऊंगी, बट आज फाइनली मैंने ऐसे सोचा है कि मैं फाइनली आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा ये एक्टिंग जर्नी। कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से मैंने शुरू किया, कब स्टार्ट हुआ और अभी तक जो भी है, मैं आपके साथ सब कुछ आज शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और आपको कैसा लगा और कुछ और भी अगर आप जानना चाहते हो तो वो भी बताना, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और एक और बात, कल मैंने आप लोगों से ये भी पूछा था कि क्या मुझे यूट्यूब पे लाइव आना चाहिए, तो बहुत सारे लोगों ने बोला हाँ आना चाहिए। तो मैं वो भी करूंगी जल्द ही। तो अपने इस छोटे से जर्नी का वीडियो, मतलब छोटे से जर्नी का स्टार्ट कहाँ से हुआ इस वीडियो में, उसको शुरू करते हैं। हाँ, तो मेरी जो एक्टिंग जर्नी है, अगर मैं बोलूँ तो ये शुरू हो गया था मैं जब 10th के मतलब नॉट ये प्रॉपर जर्नी नहीं था। आपके दिमाग में जब से आता है ना, आपकी जर्नी तभी से शुरू हो जाती है आई गेस। तो मैं वैसे बता रही हूँ। तो ये मेरा स्टार्ट वैसे हुआ था कि 10th के बाद मैं घर से बाहर चली गई थी 11th में। तो मैंने साइंस लिया था 12th में और मुझे था कि मुझे मेडिकल करना है, मैं उसी के हिसाब से पढ़ाई करती हूँ। साथ में 12th बोर्ड्स वगैरह भी होते हैं ना, तो वो भी था, तो मैं वही कर रही थी। तो फिर अचानक से मैं 10th के बाद घर से बाहर गई और तब मेरे पास ना हाथ में पहली बार फ़ोन आया। घर पे मेरा पर्सनल फ़ोन नहीं हुआ करता था। तब मैं स्कूल टाइम पे म्यूज़िक क्लास जाया करती थी, लेकिन मैं मम्मी का फ़ोन लेके जाती थी। तो मेरा जो पहला थॉट है, ओह गॉड! शुरू में मैं मुझे प्यास लग गया। सॉरी, सॉरी। तो मेरा जो पहला ये स्टार्ट हुआ, वो स्टार्ट तभी हुआ 11th क्लास में। मेरे दिमाग में ऐसे जब मेरे पास फ़ोन वगैरह आया तो अचानक से आया कि लोग सीरियल वगैरह में काम तो करते हैं, लेकिन मतलब वहाँ पे जाने के लिए ये ऑडिशन वगैरह तो होता होगा ना, मतलब ये कैसे होता है? तो मैंने ना इसके बारे में ऐसे सर्च करना शुरू कर दिया कि ये क्या है? कैसे है? और पता नहीं ये थॉट मेरे दिमाग में अचानक से आ गया। ऐसा कुछ नहीं है कि कभी कुछ ऐसा हुआ हो, ये वो दिस दैट रैंडम का ना, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये थॉट बहुत ही रैंडम सा था, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया और पता नहीं मुझे शुरू से ही ना अ, मेरे दिमाग में ये चीज़ पता नहीं बहुत ही पहले से एक थॉट भी था कि मुझे ना टीवी पे आना है। मतलब कि वॉव! मतलब वहाँ पे टीवी पे जाएँगे और मतलब टीवी पे कितना अच्छा लगता होगा करके। तो ये सारा कुछ तो था ही। तो पहला जो मेरा थॉट था वो वहीं से आना शुरू हुआ और मेरे दिमाग में वहीं पे चीज़ें पहली बार आई और मैंने तब मेरी मम्मी के साथ शेयर भी किया था ऐसे करके कि मैंने फिर एक्टिंग क्लास वगैरह का सर्च किया कि होता है। तो मैंने मेरी मम्मी को ऐसे बोला कि मम्मी 12th के बाद ना ऐसे-ऐसे करके मुंबई में अनुपम खेर हैं, उनका एक्टिंग क्लास वगैरह है, तो मैं वहाँ जाऊँगी ये करके। तो मम्मी ने भी हाँ, हाँ बोल दिया क्योंकि मम्मी को लगा ठीक है ऐसे बोल रही है, तो ठीक है, हाँ, हाँ, चले जाना ये वो करके। फिर 11th-12th हुआ, मैं बोर्ड्स वगैरह में चली गई। तो मतलब ये चीज़ उतना सीरियसली ऑब्वियसली मुझे 12th के बाद सिर्फ ये करने के लिए तो नहीं छोड़ देते क्योंकि 12th पास तुम ग्रेजुएट भी नहीं हो, तुम अचानक से इस चीज़ में चले जाओ। ये तो मेरी फैमिली इस चीज़ को अलाउ नहीं करती कि पढ़ाई छोड़ के एकदम कंप्लीटली ये करना है। ऐसे तो अदरवाइज़ मतलब वो लोग बहुत ही सपोर्टिव है, शुरू से लेके अभी तक मतलब हर चीज़ में वो लोग सपोर्ट करते आए हैं। लेकिन यहाँ पे ये तो होता ही ना कि पढ़ाई कंप्लीट करनी थी, तो मुझे ये चीज़ समझ आ गया था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं एडमिशन ले लेती हूँ किसी भी सब्जेक्ट में, मतलब ऐसे पुणे में, क्योंकि पुणे मुंबई से पास है, तो मतलब मैं थोड़ा पास जाऊँगी वहाँ, तो मैं वहाँ ऑडिशंस वगैरह देने जा पाऊँगी। फिर मैं आई पुणे, मेरा एडमिशन हुआ, मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ, ग्रेजुएशन। फिर जो मेरा पहला ऑडिशन है, वो मुझे अचानक से, मतलब ऐसे था कि वो बहुत ही रैंडम सा हुआ था। मैं कॉलेज में जाते के साथ ही मैंने थोड़ा थिएटर वगैरह जॉइन कर लिया था क्योंकि मैं इंटरेस्टेड तो बहुत ही ज़्यादा थी इन चीज़ों में।
तो मैं जब कॉलेज में गई तो मैंने जाने के 1 महीने बाद ही थिएटर जॉइन कर लिया और उसके प्लेज़ वगैरह होते थे और सब कुछ होता था, तो मैं बहुत मतलब उस चीज़ के लिए एक्साइटेड रहती थी और मेरे को बहुत अच्छा लगता था अंदर से वहाँ पे जाके एक्ट करना, परफ़ॉर्म करना। थिएटर के लिए भी मतलब सिलेक्शन के लिए भी वहाँ ऑडिशन हुआ था। तो मैंने वो दिया, वो लोग उन लोगों ने जो भी स्क्रिप्ट बताया तो वहाँ पे वो चीज़ सेलेक्ट हो गया। तो मैं थिएटर के अंदर जा पाई। तो थिएटर में वहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत किया। उसके बाद मुझे एक बार जो पहला मेरा ऑडिशन था वो मैंने दिया था तभी कुल्फ़ी कुमार बाजेवाला के लिए, कोविड से पहले की ये बात है। और उस ऑडिशन के लिए मैं शॉर्टलिस्ट हुई थी और तब मेरा ऑडिशन मैंने दिया था बना के और उनका था कि मैं तो फर्स्ट ईयर में गई थी। तो फिर मैंने मम्मी को ऐसे कॉल किया कि मम्मी वो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि अगर हो जाता है ना तो आपको मुंबई आना पड़ेगा। तो मम्मी ने बोला अच्छा ठीक है अभी होगा तब ना, होगा तो चले जाना। मैं भी ऐसी थी बट वो चीज़ जब मैं ऑडिशन वगैरह मैंने दिया उसको थोड़ा टाइम बीता। ऐसा कुछ पता नहीं अब एक तो ऐसे ही आप ऑडिशन देते हो तो रिवर्ट आने में भी टाइम लगता है, तो मेरे दिमाग से भी निकल गया और फिर आ गया कोविड। तो वो चीज़ मेरा वहाँ पे हुआ कि मेरा वो ब्रेक हो गया। तो मेरे ग्रेजुएशन टाइम पे ये हुआ। तो पहला मेरा ऑडिशन का चीज़ वहीं था क्योंकि मेरे दिमाग में वो चीज़ वहीं से था। और फिर कोविड में मेरा पूरा ग्रेजुएशन निकल गया। फिर मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया मास कम्युनिकेशन के लिए, मुझे लगा शायद ये सब कुछ नहीं हो पाएगा, तो एक अल्टरनेटिव ढूँढते हैं, हम एक काम करते हैं, मैं मास कम्युनिकेशन कर लेती हूँ और मैं एंकरिंग करूँगी, एंकरिंग करके भी तो लोग टीवी पे ही आते हैं। तो फिर मैंने फिर मास कम्युनिकेशन के लिए एडमिशन लिया। फिर वो मैंने नोएडा से किया और वहाँ से करते-करते ना फिर इंस्टा पे मैं एक्टिव होने लग गई थोड़ी। तो जब मेरे इंस्टा पे अचानक से कुछ रील्स वगैरह ये सब कुछ वायरल हो गया। तो उसके बाद मुझे सबसे पहली बार एक गाने का ऑफ़र आया था। तो उसके लिए मैं मुंबई आई और मैंने वो सब कुछ देखा, कैमरा, लाइट्स और शूटिंग और फिर मेरे दिमाग में आया कि 1 मिनट मतलब मुझे तो यही करना ही है, मतलब मुझे यही चाहिए कैमरा, एक्शन, कट बस मतलब मुझे वो चीज़ इतना ज़्यादा ऐसा लगा कि नहीं मुझे यही करना है। फिर मैं वेट करने लगी कि बस एक बार अब मेरा ये कॉलेज खत्म हो जाए। जो कि लास्ट ईयर हुआ। तो मेरा था कि एक बार कॉलेज खत्म हो जाए फिर मैं मुंबई जाऊँगी। तो फिर मैंने पापा को ऐसे कन्विंस किया कि मैं मुंबई जाना चाहती हूँ। तब मैं मुंबई आई और वहाँ से मेरा ये प्रॉपर ऑडिशन और सब कुछ शुरू हुआ। मैं मुंबई आई उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने बस एक वो गाना कर लिया था बट उसमें मेरे को कुछ पता नहीं था। वो तो बस मैं आ गई थी उसके थ्रू। सीरियल वगैरह इन सब का कुछ कुछ भी मालूम नहीं था और ऐसा कुछ भी नहीं है सीरियल्स वगैरह में कि आपके इंस्टा पे फॉलोअर्स या फिर कुछ भी है तो उससे फ़र्क पड़ रहा है, आपको उससे काम मिल रहा है, नथिंग इज़ लाइक दैट उससे कुछ लेना-देना नहीं है उसका। तो सीरियल्स में तो ऐसे नहीं होता है, क्योंकि जो सीरियल है वो सोशल मीडिया का प्लेटफ़ॉर्म ही नहीं है ना, वो तो टीवी पे आता है, लोग घर पे देखते हैं तो उनको कोई मतलब नहीं है कुछ उनको चाहिए प्रॉपर एक्टर तो इसका कुछ लेना-देना उससे था नहीं। और मुझे सब कुछ स्क्रैच से अब शुरू करना था, मुझे कुछ नहीं पता था। बट फिर मुझे एक मेरा फ्रेंड है, वो यहाँ था और वो भी हम लोग बस ऐसे ही फ्रेंड बने ही थे कुछ टाइम पहले बट वो मुंबई में रहता था, तो मैं उससे मिली। तो बस उसने मुझे बताया कि ऑडिशन ना यहाँ पे होता है, तो तुम जाना। तो फिर मैं ऑडिशंस मेरे को था ठीक है अब जाना है, तो मैं क्या करती थी, उस टाइम पे मैं डेली सुबह 8 बजे मैं रेडी होती थी और मैं 9 बजे तक पहुँच जाती थी। ऑडिशन के लिए मतलब वहाँ ऑफ़िसेज़ के बाहर की क्योंकि मैं तो जानती नहीं थी मुझे अपना इंट्रोडक्शन भी देना है ना कि मैं हर जगह बताना भी है कि मैं हूँ कोई, प्राची है कोई। तो मैं हर मतलब वहाँ पे जो कास्टिंग ऑफ़िसेज़ वग़ैरह वहाँ पे जाती थी और मैं ऐसे फिर पूछती थी कि कुछ ऐसा मतलब कि हाय ये वो करके मैं अभी आई हूँ मुझे अपना प्रोफ़ाइल अगर मैं किसी में फिट आ रही हूँ तो मेरा प्रोफ़ाइल आप के साथ में शेयर करना चाहती ये वो, तो बहुत जगह होता था कि हाँ, उनको चाहिए होता तो लेते थे, बहुत जगह नहीं भी लेते थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जहाँ गई हूँ उन लोगों ने लिया ही है मुझे क्या बोलती हूँ, उन्होंने मतलब मुझे एकदम पॉज़िटिव पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिला लेकिन हाँ, बहुत जगह ऐसा हुआ जहाँ से मिला भी है। तो फिर ऐसे-ऐसे करके मैंने बहुत ज मतलब मैं ऑफ़िस टू ऑफ़िस ऐसा गई हूँ मतलब ढूँढ-ढूँढ के कि इसका ऑफ़िस कहाँ है लाइक मैं 9 बजे निकलती थी और मैं लिटरली मैं पैदल वहाँ पे हर जगह हर ऑफ़िसेज़ में जाती थी, एक जगह से दूसरी जगह कि शायद अभी आज कहीं कुछ हो है तो फिर मैं वहाँ पे क्योंकि मेरे जैसे बहुत से लोग होते थे, तो वो भी होते थे, तो मैं जाया करती थी। तो फिर ऐसे ही करते-करते
मैंने एक बार सोचा कि मैं ना बालाजी के ऑफ़िस के बाहर एटलीस्ट देख के आऊँगी कि बालाजी का ऑफ़िस कैसा है। तो मैं बस बालाजी के ऑफ़िस के बाहर गई, फिर मुझे वो बस लोगो दिखा बालाजी का जो बालाजी टेलीफ़िल्म्स का जो आता है, मैं वही देख के इतनी खुश थी कि वाओ! बालाजी का ऑफ़िस ऐसा दिखता है। बट वहाँ पे गार्ड थे तो ऑब्वियसली मुझे अंदर जाने नहीं मिला। लेकिन उन्होंने मुझे एक चीज़ मेरे साथ हुआ कि मुझे वहाँ से जो कास्टिंग में है लोग उनमें से किसी का नंबर मिला और उन्होंने बोला कि आप एक बार आप अपनी प्रोफ़ाइल इसमें भेज दो। तो मैंने वहाँ से अपनी मैंने प्रोफ़ाइल भेजी और उनको वो चीज़ पसंद आया और वहाँ से फिर वो चीज़ लेकिन इस चीज़ को भी टाइम हुआ, पसंद आया लेकिन जिस चीज़ के लिए वो उतना वर्कआउट नहीं किया। लेकिन उस बीच में बहुत सारा कुछ हुआ लाइक ऑडिशंस मैं दिन के डेली 4-5 ऑडिशंस दे रही थी, बहुत सारा कुछ कर रही थी। मुझे लग रहा था पता नहीं चीज़ वर्कआउट होगा नहीं होगा बट उसी बीच में मुझे मेरा पहला एड मिला। तो होता है ना कि आपको कुछ बीच में अब बस जब बहुत ही ज़्यादा आपको लग रहा होता है शायद से ये चीज़ नहीं बना है, नहीं चीज़ हो पाएगा, तो कुछ ऐसा होता है जिससे आपके अंदर वो होप जाग जाता है। तो मुझे वही मेरा पहला एड मिला और मैं मुझे मुंबई आए लगभग हो चुके थे 2 महीने से 3 महीने के अराउंड हो चुके थे और 3 महीने से लाइक मैं डेली ऑडिशन दे रही थी, मैं डेली जा रही थी बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। फिर मुझे वो मेरा पहला एड था जेसीबी का। मैंने वो एड किया और मुझे लाइक वो होता है ना कि आपको एक मोटिवेशन मिल जाता है कि नहीं अब आगे करना है करके, वो एड मिला। फिर देन उसके 15 दिन के बाद शायद मैंने और भी ऑडिशंस दिए थे, उसी में से एक से ऑडिशन से फिर ये कॉल आया, बालाजी का ही। और कॉल आया, मैं ऑडिशंस देख के तो ऑब्वियसली आप भूल ही जाते हो क्योंकि आपको याद ही नहीं होता, आप इतने सारे ऑडिशंस देते हो कि हाँ ठीक है, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मुझे आया कॉल शॉर्टलिस्ट का, तो मैं शॉर्टलिस्ट पहले भी हो चुकी थी, तो मुझे लगा चलो ठीक है शॉर्टलिस्ट ही हुई है ना, एक बार सिलेक्शन हो जाए तभी इसको इंसान फाइनल मानेगा। क्योंकि देखो प्रोसेस बहुत सारा होता है, पहले आपका प्रोफाइल सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है? प्रोफाइल एज़ इन कि आपका फ़ोटो, आपका वो मतलब जो रिक्वायरमेंट है एक्चुअल में, तो वो होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, तो पहले प्रोफाइल सेलेक्ट होता है आपका। देन फिर आपको एक सेल्फ टेस्ट ऑडिशन बना के देना होता है, तो फिर आपका ऑडिशन सेलेक्ट होता है। फिर बहुत टाइम मॉक शूट होता है। देन उसके बाद लुक टेस्ट होता है, तब आप फाइनलाइज़्ड होते हो कि आप इस चीज़ के लिए, आप इस कैरेक्टर के लिए फिट हो, तब आप शूट स्टार्ट करते हो। तो मेरा वही था प्यार की राह के लिए जो मेरा फर्स्ट शो था, उसके लिए मुझे शॉर्टलिस्ट होने का मतलब कॉल आया और सब कुछ हुआ, बट फिर 3-4 दिन कॉल नहीं आया नहीं आया बिल्कुल कॉल-वॉल, तो फिर मुझे लगा शायद से ये भी नहीं हुआ वर्कआउट और वो चीज़ एक्चुअली में मेरी जगह पहले किसी और को मिल गया था। और पता नहीं लेकिन कहते हैं ना जो चीज़ आपकी किस्मत में होता है वो कैसे भी घूम फिर के आपके पास आ ही जाता है, तो शायद से मेरे साथ भी यही चीज़ हुआ। उस कैरेक्टर के लिए कोई और सेलेक्ट हुई थी बट मुझे नहीं पता किसी रीज़न की वजह से फिर वो नहीं रही और फिर मुझे अचानक से कॉल आता है कि आपको आना पड़ेगा फ़ोटो शूट के लिए, लुक टेस्ट के लिए। तो मैंने बोला सुबह के 8:30 बज रहे थे, तो मैंने बोला मेरा कुछ भी नहीं है और मैंने कॉल काट दिया। फिर मुझे होश आया कि 1 मिनट शिट यार! मुझे बालाजी के ऑफ़िस से कॉल आया था क्या? फिर मैंने वापस उनको कॉल बैक किया। तो फिर तब मेरी बात उन्होंने बोला आपको आना पड़ेगा आधे घंटे के अंदर में। मैं फटाफट से उठी, फटाफट तैयार होके ऐसा गई और फिर दिन में लुक टेस्ट हुआ और वो चीज़ लॉक हो गया और फाइनली मेरा पहला जो शो था टीवी पे वो प्यार की राहें था और बहुत स्पेशल था मेरे लिए क्योंकि मेरा फर्स्ट था डेफ़िनेटली। तो ये जो मेरा एक्टिंग का जर्नी था, वो कुछ ऐसा था। उसके बाद वो शो ख़त्म हुआ देन उसके बाद ये जो मेरा शो है, वो मेरा सेकंड शो है, जिसके लिए उसके लिए भी मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे मिला, बालाजी से ही मिला। तो ऐसा था ये मेरा जर्नी छोटा-सा जो मैंने कभी तो मेरे दिमाग में सोचा था कि नहीं-नहीं मुझे भी करना है और फाइनली मुझे मौका मिला कि मैं उस चीज़ को कर पाई और बहुत अच्छा लगता है कभी आप जो चीज़ करना चाहते हो वो चीज़ करो तो उसकी खुशी अलग होती है। तो टचवुड वो चीज़ वर्क किया और हुआ और आई होप आगे भी सब कुछ अच्छा ही जाए और अच्छी जर्नी हो ताकि और इंस्पायरिंग हो ताकि मैं आप सबके साथ शेयर करूँ, आप भी इंस्पायर हो सको। आपको जो करना है, आप भी वो करो।
तो अगर आपने कुछ सोचा है, आपके दिमाग में कुछ है, आपको आपको लगता है स्पेशली कि आप कर सकते हो, तो इसका मतलब है कि आप कर सकते हो। क्योंकि जब मैं भी ये कर रही थी ना, ऑब्वियस सी बात है ना, लोग बोलेंगे ही ना कि मतलब क्यों ही, मतलब क्या तुमको लगता तुम ही कर लोगी, मतलब हर इंसान को यही लगता है कि वो दिखने में थोड़ा ठीक-ठाक है तो वो यही करेगा। बट ऐसा लोग तो आपको बोलेंगे ही, लोग बहुत चीज़ बोलते हैं, बट उसको साइड कर देना है, उसको नहीं सुनना है। आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो इसका मतलब है कि आप कर सकते हो। और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपकी फैमिली का सपोर्ट करना भी है। और अगर जो मेरे से छोटे वो देख रहे हैं तो उनके लिए ये भी है कि मैं ये नहीं बोलूँगी कि पढ़ाई इम्पोर्टेंट नहीं। जैसे मैंने मेरा जो एजुकेशन है मैंने उसको कंप्लीट किया, उसके बाद मैं आई, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो टाइम चला गया। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई आपकी ज़रूरी है, आप पढ़ाई करो। फिर आप उसके बाद आपका अगर है कि आप आना चाहते हो, करना चाहते हो, देन आप ट्राई करो। अपने पेरेंट्स को बताओ कि आप कुछ ऐसा करना चाहते हो, तो डेफ़िनिटली वो समझेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। बस। ओह गॉड! छोटे से जर्नी बोलते-बोलते मैं इतना कुछ भूल गई। ख़ैर, तो मुझे बहुत सारा ऐसा कमेंट आ रहा था, तो मुझे था कि मुझे बनाना है इस पे, मतलब लाइक आपके साथ शेयर करना है। तो हाँ, इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था क्योंकि छोटी सी जर्नी है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत टाइम से मैं भी कर रही हूँ। तो जो भी था मैंने आप सबके साथ शेयर किया, और आपको कैसा लगा है ना, लेट मी नो इन दी कमेंट। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और आप कुछ ऐसा है जो करना चाहते हैं, जो आपने कभी सोचा है और आप बोल नहीं पा रहे हो, या फिर आपका मन है, आपकी इच्छा है, आप जो भी आपका सपना है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी बताना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। बाय बाय। पानी पी लेती हूँ, इतना बोल बोल के थक भी तो गई हूँ। ओह गॉड, लगातार बोलने के बाद एहसास हुआ बोलना भी इजी नहीं है गाइज। मैं बस बैठ के, मुझे लगा वो थोड़ा सा छोटा सा हो जाएगा, बट वो तो काफी लंबा हो गया, 16-17 मिनट का हो गया। खैर, अभी इसको यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अपने सपनों पे काम करो, जो सोचना है सोचो, जितना बड़ा सोच सकते हो सोचो। कुछ नहीं है कि आप नहीं सोच सकते, आप नहीं कर सकते हो, आप सब कर सकते हो। बाय।